लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। 4. स्थिरता और संतुलन। स्थिरता और संतुलन दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में लागू होते हैं। वे भौतिक दुनिया, सामाजिक दुनिया और व्यक्तिगत दुनिया में पाए जा सकते हैं। भौतिक दुनिया में स्थिरता और संतुलन किसी वस्तु या प्रणाली की क्षमता को संदर्भित करता है कि वह असंतुलन के बावजूद अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखे। यह गुरुत्वाकर्षण, बल और गति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, एक पेड़ का तना स्थिर होता है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के बल को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है। सामाजिक दुनिया में स्थिरता और संतुलन किसी समाज या समुदाय की क्षमता को संदर्भित करता है कि वह अस्थिरता के बावजूद अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखे। यह सामाजिक नियमों, मूल्यों और विश्वासों द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, एक लोकतंत्र स्थिर होता है क्योंकि इसमें ऐसे नियम और संस्थान होते हैं जो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। व्यक्तिगत दुनिया में स्थिरता और संतुलन किसी व्यक्ति की क्षमता को संदर्भित करता है कि वह तनाव और बदलाव के बावजूद अपने वर्तमान स्थिति को बनाए रखे। यह व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोणों द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है वह स्थिर होता है क्योंकि वह कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। स्थिरता और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने के लिए काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। यह भी मतलब है कि हमारे जीवन में उन चीज़ों को महत्व देना जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्थिरता और संतुलन एक जीवन भर का लक्ष्य है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और बदलते हैं, हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो उस मदद का प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। हम खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। कर्म के चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि हम कर्मों के कारण और प्रभाव की समझ प्राप्त कर लें। जब हम समझते हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन में क्या परिणाम लाते हैं, तो हम उन्हें चुनने में अधिक सावधानी बरत सकते हैं। तीसरा झूठ, कर्म का हिसाब चुकता करने से ही मुक्ति मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि कर्मों का हिसाब चुकता करने से ही मुक्ति मिलती है। वे सोचते हैं कि जब वे अपने सभी कर्मों का फल भोग लेंगे तब वे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यह सोच भी गलत है। कर्मों का हिसाब चुकता करने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का अर्थ है कर्मों से मुक्ति। कर्मों से मुक्ति तब होती है जब हम कर्मों के चक्र को तोड़ देते हैं। जब हम कर्मों के कारण और प्रभाव की समझ प्राप्त कर लेते हैं, तब हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों के चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि हम कर्मों से मुक्ति के लिए प्रयास करें। हम अपने कर्मों को समझने और उनसे सीखने का प्रयास करें। हम अपने कर्मों को चुनने में अधिक सावधानी बरतें। निष्कर्ष, कर्म के बारे में इन गलतफहमियों को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और सच्चा सुख और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। या तो निर्णय या दया के साथ वापस देख सकते हैं। यह बीज बोने के बाद उनके फल का स्वाद लेने जैसा है। जब हम क्रोध, लोभ और भ्रम में देते हैं तो हम तुरंत आत्मपीड़ित दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये उत्तेजित मन की अवस्थाएं हमारे मन की शांति को परेशान करती हैं। तीव्र स्थितियों में सचेत रूप से प्रतिक्रिया करने के विपरीत प्रतिक्रिया करना पछतावे या संतुष्टि की भावना पैदा कर सकता है। अस्वस्थ कार्यों जैसे धोखाधड़ी या चोरी का अभ्यास करते हुए जल्दी ही चिंता और दुख लाते हैं। प्रेम और समर्पण के साथ आध्यात्मिकता का अभ्यास करना शीघ्र और शांतिपूर्ण परिणाम लाता है। जब मन समर्पित होता है तो वह हर्षित, अंतर्दृष्टिपूर्ण और परस्पर जुड़े हुए अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है। ईमानदारी और विनम्रता के साथ दयालु कार्य करना कर्म के भार को कम कर सकता है और आशीर्वाद आमंत्रित कर सकता है। एक मुक्त रूप से दिया गया मुस्कान दिन को तुरंत उज्जवल करने और इसे देने और प्राप्त करने वाले दोनों के मनोबल को ऊपर उठाने की शक्ति रखती है। इस बात पर ध्यान देकर कि कैसे हमारे विकल्प हमारे विचारों, कनेक्शनों और स्थितियों को प्रभावित करते हैं, हम अपने कार्यों में जिम्मेदारी और ज्ञान की भावना विकसित कर सकते हैं। यह समझना कि हमारे विचार, शब्द और कार्य हमारे आंतरिक अवस्था को कैसे दर्शाते हैं, हमें बुद्धिमान विकल्प बनाने में मदद कर सकते हैं जो हमारे मूल मूल्यों के साथ संरेखित हों। हम सह निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, लगातार अपने कार्यों में सुधार करते हैं ताकि सभी जीवित प्राणियों को आशीर्वाद ला सकें। कृतज्ञता व्यक्त करें।
अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए आभारी रहें। यह आपको अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। अपने जीवन का आनंद लेना और हर पल को जी भर के जीना एक सरल तरीका है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। कठिन समय हो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर ताकत है उन्हें पार करने की। हार मत मानिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हर चुनौती एक अवसर है सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और खुद को परिष्कृत करने के लिए। इसे एक मौके के रूप में देखें। सफलता अक्सर सबसे कठिन लड़ाई के बाद ही मिलती है। दुनिया के एक नागरिक के रूप में हम अपने स्वयं के हितों से परे देखना सीखते हैं और उन लोगों की चिंताओं और कष्टों के प्रति संवेदनशील बनते हैं जो कम भाग्यशाली हैं। हम अपने विशेष कौशल और प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की सेवा करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करते हैं। हम समझते हैं कि हमारा हर विचार, शब्द और क्रिया का प्रभाव होता है और इस जागरूकता के साथ हम अपने जीवन को अर्थ और उद्देश्य से भरते हैं। इस सिद्धांत को गले लगाने से हम सामाजिक असमानता, अन्याय और अनैतिक कार्यों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम दूसरों के साथ उदारता और करुणा के साथ पेश आते हैं, उनके मतभेदों का सम्मान करते हैं और सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। हम सहयोग, समझ और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, इस विश्वास के साथ कि हम सभी एक ही महासागर की लहरें हैं, एक ही प्रकाश के विभिन्न किरणें हैं। आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। अपनी ऊर्जा के स्तर में सुधार कैसे करें? स्वस्थ आहार लें जिसमें भरपूर मात्रा में जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल हो। नियमित व्यायाम करें, लेकिन इसे ज़्यादा न करें। खूब सारा पानी पियो। कैफीन और अल्कोहल से बचें। पर्याप्त नींद। निष्कर्ष, अगर आप भी इन हैबिट्स को अपने जीवन में ला पाए तो आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो सकता है। पर इस सब को फॉलो करके ही आप पूरे दिन सफलता के लिए तैयार हो सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए सुझावों का पालन करके आप ऐसा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।